सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के तृतीय भाग में भक्तों, इस संसार इस कलिकाल में प्रभु की नाम भक्ति के बारे में आप लोगों को और विस्तार से बताया जाएगा भक्तों। तो ध्यान से इस नाम भक्ति की महिमा को सुने और अपने जीवन में धारण करें भक्तों। और प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे। मुश्किल से विद्यालय में भेजना पड़ता है, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान होते हैं, फिर भी मैया लाड़ प्यार करके, खिला पिला करके, पुचकार करके जबरदस्ती विद्यालय भेजती है। रो रो के जाते हैं और धीरे धीरे जब उनको विद्या का बोध होने लगता है तो धीरे धीरे मन भी लगने लगता है। और एक दिन वो होता है कि खुद ही तैयार होकर के भाग करके पहुंचते हैं। हर विषय में डायरेक्ट सीधे मन नहीं लगता, मन लगाना पड़ता है, मन से जबरदस्ती करनी पड़ती है। भजन में भी आपके यदि संस्कार नहीं है तो बिल्कुल मन नहीं लगने वाला। जिसके पूर्व जन्म के संस्कार भजन के होते हैं वो बचपन से ही भजन चालू कर देते हैं। ऐसे कई हमने छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो माँ बाप का विरोध करने पर भी भजन करते हैं। ऐसे भी हमने देखे। मैया बाप महानास्तिक विरोधी और बेटा फिर भी माला लिए घूम रहा है। ये संस्कार होते हैं। और एक बात याद रखिए, आप अरबों की संपत्ति कमा लो, तमाम फैक्ट्रियां लगा लो, पर एक धेला भी अपने साथ में लेके नहीं जा सकते अगले जन्म में काम आ जाए, कुछ नहीं। परंतु जो भजन किया है, तप किया है, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, वो संस्कार लेकर के आप, जब स्थूल शरीर छूट जाएगा पर सूक्ष्म शरीर तो साथ में जाएगा जीव के, तो सूक्ष्म शरीर में मन में जो संस्कार भजन के भरे रहते हैं, बुद्धि में जो संस्कार भजन के बने रहते हैं, वो अगले जन्म में भी काम आते हैं। इस जन्म में आप जिस स्थिति में छोड़ के जाओगे शरीर को, अगले जन्म में वहीं से आगे की यात्रा प्रारंभ कर दोगे। इसलिए भजन जन्म जन्म अनेक, इसलिए भगवान ने कहा अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परांगति। अनेक जन्मों की साधना की कड़ी जुड़ती चली जाती है, धीरे धीरे उत्कर्ष बढ़ता जाता है। इसलिए जीव के साथ में यदि जाता है तो केवल उसका सत्कर्म और भजन। धनानि भूमौ पशुविश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, जितना भी धन कमाया है सब धरती में गड़ा रह जाएगा। पशुवश्च गोष्ठे, जितने पशु पालन किया है सब गोष्ठ में बंधे रह जाएंगे। जिस अर्धांगिनी ने आपके साथ 7 फेरे लगे हैं वो भी जाएगी, पर नारी गृह द्वार, घर के दरवाजे तक जाएगी सिर्फ। और जितने आपने व्यवहार समाज में पाला है, बंधु बांधव सौहृद जितने हैं वो भी जाएंगे, पर केवल मरघट तक जाएंगे, स्मशान तक जाएंगे। जना श्मशाने। और की छोड़ दो, ये जो शरीर जिसमें आपने खूब क्रीम पाउडर लगा करके लाखों रुपए इसके ऊपर इसको सजाने संवारने में खर्च किए हैं, वो शरीर भी देहश्चितायाम, वो भी चिता में जल करके भस्मसात हो जाएगा। तो आपके साथ क्या जाएगा? बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एक। जो सत्कर्म आपने किए हैं, जो धर्म कर्म किया है, जो तप किया है, जो पुण्यार्जन किया है, वही पुण्य बल, वही सत्कर्म तुम्हारे साथ में जाएगा, जो तुम्हारा परलोक का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए जो साथ में ले जाने वाली चीज है उसी पर हमारा ध्यान नहीं है। जो निरंतर हमारा साथ देने वाला सत्कर्म है उसी पर हमारी कोई दृष्टि नहीं, कोई विचार नहीं, कोई ध्यान नहीं। और जिन पर ध्यान है उनमें से कुछ जाने वाला नहीं, सब छूटने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसलिए भगवान के नाम में अपार शक्ति है। प्रमादवश पुत्र के बहाने प्रभु का नाम लेने वाला अजामिल भी तर गया। इसलिए आइए नाम की नौका में बैठ के हम भी इस भव सागर को पार करेंगे। अरे होए गए भव से पार
लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। 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 बुरे कर्म में सदा लीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम श्री तेरा। राधे। हे नल नील जाति के बानर। नल नील जात के बानर। हे नल नील जाति के बानर। नल नील जात के बानर। हाथे नल नील जाति के बानर थे। नल नील जात के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर। राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे हो गई हाँ हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हम होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय श्री राम। गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। वो विषय अमृत कर दिया मुरारी। अमृत कर दिया मुरारी। वो खुल गए हाँ खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। हम होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल
पाल राधे गोविंद राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया, भगवान आपने ध्रुव जी का वंश हमें कुछ अधूरा सा सुनाया, क्या प्रचेता गणों के बाद ये वंश आगे नहीं बढ़ा? सुखदेव जी कहते हैं अच्छा तो सुनो, प्रचेता गणों के पुत्र हुए दक्ष। सती के पिता जो दक्ष थे वो प्रजापति दक्ष थे। अब उनको बकरे का जब मुंह लग गया था तो उन्होंने वो शरीर त्याग कर दूसरा जन्म लिया, तो अब प्राचेतस दक्ष कहलाए। इन दक्ष ने असकनी कन्या से विवाह करके सृष्टि के विस्तार का संकल्प लिया और 10,000 बच्चों को जन्म दिया। पर नारद जी ने कूट प्रश्नों में उलझा करके 10,000 बच्चों को महात्मा बना दिया। तब इन्होंने 1,000 बच्चे फिर पैदा किए, नारद जी ने उनको भी महात्मा बना दिया। बड़ा क्रोध आया नारद जी के ऊपर और दक्ष ने नारद जी को शाप दिया कि नारद तेरा पैर एक जगह नहीं टेकेगा, तू जिंदगी भर ऐसे ही घूमता फिरेगा। तो नारद जी ने साफ स्वीकार कर लिया, इसलिए घूमते ही रहते बेचारे। पर दक्ष ने अब की बार 60 बेटियों को जन्म दिया, उन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ। उन 60 में से 27 चंद्रमा को ब्याह दी, जो नक्षत्रों के नाम से जानी जाती हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी आदि, और 13 कश्यप जी को ब्याह दी। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इलाग आदि ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। जो अपना गोत्र भूल भाल गए हों वो संकल्प में कश्यप गोत्रोत्पन्न कह सकते हैं। अब कश्यप जी की जो पत्नी दिति थी, जिससे दैत्यों का जन्म हुआ, उन दिति के एक बिटिया भाई नाम था रचना देवी। उसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ और उसके 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप देवताओं के पुरोहित बने और इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिए। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। जो भी द्विजाति इस नारायण कवच का नित्य प्रति पाठ कर ले तो उसके ऊपर कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा कभी नहीं उसे प्रभावित कर सकती। नारायण कवच अद्भुत शक्ति संपन्न कवच है। परंतु इंद्र की शक्ति बढ़ाने के लिए विश्वरूप ने एक बहुत विराट यज्ञ करवाया। परंतु जब ध्यान आया कि इनके शत्रु जो दैत्य हैं वो हमारे मामा जी लगते हैं, तो मामा जी का जब ध्यान आया तो यज्ञ में देवताओं का नाम लेके जोर से आहुति देते हैं और दैत्यों का नाम लेके धीरे से आहुति दे देते हैं, ताकि मामा जी ज्यादा कमजोर ना हो जाए। जब दैत्यों के भी नाम की आहुति डाली, इंद्र को पता चल गया कि गुरुजी गड़बड़ कर रहे। इंद्र ने तुरंत गुरुजी की गर्दन उड़ा दी, हत्या कर दी, तो ब्रह्म हत्या लग गई। अब इंद्र घबराए। इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांटा। पहला भाग पृथ्वी ने लिया, जो ऊसर भूमि ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। दूसरा भाग जल ने लिया, तो पानी में जो झाग उतराता है ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तीसरा वृक्षों ने लिया, और वृक्षों में जो गोंद है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। और चौथा भाग स्त्रियों ने लिया, तो 4 दिन तक जो रजो धर्म होता है इसलिए उन्हें अस्पृश्य माना जाता है, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तो ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांट के इंद्र तो बच गए, पर त्वष्टा मुनि ने कहा मेरे बच्चे को इन्होंने गुरु बना के मार डाला, मैं भी इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। इंद्र शत्रोर विवर्धस्व माचरम जहि विद विषम। ऐसा मंत्र पढ़ा कि मंत्र में थोड़ी त्रुटि हो गई। परिणाम स्वरूप वृत्तासुर पैदा हो गया हवन कुंड से। जाओ खा जाओ इंद्र को, मार डालो। वृत्तासुर चला तो देवताओं में भगदड़ मच गई, इतना भयानक असुर। भगवान की शरण में सब देवता पहुंचे। भगवान बोले घबराओ मत, ये वृत्तासुर दधीच मुनि की हड्डियों के वज्र से ही मर सकता है। तब सब देवता दधीच मुनि की शरण में आए, महाराज अपने शरीर का दान कर दो। देवताओं पर संकट देखकर मुस्कुराते हुए दधीच मुनि ने अपने शरीर का दान कर दिया। ये भारतवर्ष है,
यहां ऋषि मुनियों ने समाज का हित देखते हुए अपने शरीर तक का दान कर दिया स्वेच्छा से। हड्डियों के द्वारा वज्र बना और वज्र लेकर जब वृत्तासुर के सामने आए इंद्र, तो वृत्तासुर को वज्र में बिहारी जी के दर्शन होने लगे। इसने 4 श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति गाई भगवान की रणभूमि में। अहम हरे तब पादैक मूल सासानुदासो भवितास्मि भूय मना स्मरेता सुपते गुणास्ते तृणीतवा धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की चर्चा 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने की है। वैष्णवों का धर्म क्या है? दासानुदासो भवितास्मि। हे प्रभु, आप अपना दास न बनाओ तो अपने दासों का ही दास हमको बना लीजिए, और मनसा वाचा कर्मणा आपकी सेवा करें, बस यही हमारा धर्म है। संपत्ति क्या चाहिए? बोले केवल आपके ख्यालों में खोए रहें, आपकी स्मृतियों में डूबे रहें, यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। कामना क्या है? बोले आपको ऐसे याद करूं जैसे पंख रहित पक्षी चिड़िया माँ को याद करता है, जैसे घर में बंधा हुआ गाय का बछड़ा गौ माता को याद करता है, जैसे परदेश गए हुए प्रियतम को उसकी प्राण प्रिया पत्नी घर में याद करती है, ऐसी नित्य सर्वदा मैं आपके चिंतन में डूबा रहूं। और मोक्ष? बोले भले ही कर्मानुसार मेरा आवागमन बना रहे, जन्म मरण होता रहे, परंतु उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके जो रसिक भक्त प्रेमी जन हैं, हर जन्म में उनका मुझे संग मिलता रहे, उनका सत्संग प्राप्त होता रहे, बस मेरी तो यही मुक्ति है। ये भाव सुन करके तो इंद्र भी हैरान हो गए, भैया तुम तो बड़े भक्त हो। अंत में युद्ध छिड़ा, वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए। इंद्र संभल पाते तब तक वृत्तासुर ने मुंह फाड़ के इंद्र को ही मुंह में धर के गटक लिया, पर हाथ में वज्र था, इसलिए पेट के भीतर बैठे इंद्र पेट में ही इसका वज्र के द्वारा उदर विदीर्ण करने लगे, पेट फाड़ने लगे। 1 साल लग गया, तब जाके वृत्तासुर का पूरा पेट फटा और इंद्र निकल के बाहर आए, वृत्तासुर का अंत हुआ। ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था, माता पार्वती के शाप से इसको असुर बनना पड़ा, आज ये मुक्त हो गया। दिति के 49 पुत्र पुंसवन व्रत के प्रभाव से देवताओं में गिने गए, जो मरुद गणों के नाम से जाने जाते हैं। पुंसवन व्रत कैसे करना चाहिए उसकी विधि 19वें अध्याय में सुखदेव जी ने विस्तार से समझाई। अब परीक्षित का प्रश्न कि प्रभु भगवान समदर्शी हैं तो पक्षपात क्यों करते हैं? समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या अवधीत विषमो यथा। यदि भगवान समदर्शी हैं तो दैत्यों को क्यों मारते हैं, उनके साथ विषम व्यवहार क्यों करते हैं? सुखदेव जी बोले बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है परीक्षित, और ध्यान से सुनो। भगवान तो समदर्शी हैं, पर उनका एक नियम है,
मेरे से तुम जो नाता जोड़ोगे मैं वही नाता निभाऊंगा। अब देवता भगवान को अपना रक्षक मानते हैं तो भगवान रक्षा में आके खड़े हो जाते हैं, और दैत्य भगवान को भक्षक मानते हैं तो भगवान उनका अंत करने के लिए आ जाते हैं। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है। भगवान से तुम्हें जो नाता बनाना है बना लो, भगवान वही नाता तुम्हारे साथ निभाएंगे। यदि दैत्य जाति के शत्रु ही होते भगवान, तो बताओ प्रहलाद जी कौन जाति के थे? दैत्य पुत्र थे, हिरण्यकश्यप की सगे बेटा। और जितना लाड़ प्यार दुलार भगवान ने दैत्य पुत्र होने पर भी प्रहलाद पर बरसाया, आज तक किसी देवता को नहीं मिला। कैसे कहोगे भगवान पक्षपाती है? अरे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ठाकुर जी नहीं देखते तुम किस जात बिरादरी के हो। भगवान की कृपा सब पर समान है, क्योंकि सभी भगवान की संतान है, वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। अमृतस्य पुत्राः वयम, हम सब उसकी संतान है। इसलिए भगवान से जो चाहो तुम नाता बनाओ, नाता बनाओगे तभी उनकी याद तुम्हें आएगी। भाई जो रिश्तेदारी होती है, नातेदारी होती है, उन्हीं को हम याद करते हैं, बाकी किसी से क्या लेना देना। अच्छा महाराज तो बताओ प्रहलाद पर कृपा कैसे करी? सुखदेव जी कहते हैं सुनो। जब भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को समाप्त किया, तब से ही हिरण्यकश्यप भगवान का शत्रु बन गया। उसने कठोर तपस्या करी, सारे देवताओं को जीत लाया, और घर में ला करके पहले तो इसने तपस्या करके शक्ति प्राप्त करी, और ब्रह्मा जी से ढेर सारे वरदान मांग लिए। न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से। आपकी बनाई सृष्टि में किसी प्राणी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में ही न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, ऐसा मांगने वाला पहली बार मिला, पर चल तेरा जैसा तब किसी ने नहीं किया, इसलिए मैंने तुझे दिया। और जब शक्ति इसको प्राप्त हो गई, वरदान प्राप्त हो गए, तब इसने फिर आतंक फैलाया महाराज। सारे देवताओं को बंधक बना लिया, वरुण से पानी भरवाया, इंद्र से घर का पोंछा लगवाया। शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय। दुष्टों के हाथ में जब शक्ति आती है तो पर पीड़ा के लिए ही होती है। इसलिए राक्षसों में कभी शक्ति का संवर्धन नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि असुरों की शक्ति बढ़ेगी तो सज्जन ही सताए जाएंगे, और सज्जनों की शक्ति बढ़ेगी तो सभी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि सज्जनों की शक्ति पर रक्षा के लिए होती है, संरक्षण के लिए होती है। परिणाम यह हुआ, देवता रोने लगे, प्रभु इस पापी से कब पिंड छूटेगा। भगवान बोले प्रतीक्षा करो। समय बीता, इसके 4 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे प्रहलाद। पर प्रहलाद जी को भी बचपन से ये ग्रह लग गया। कौन? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को ग्रस लिया। 24 घंटे गोविंद के प्रेम में डूबे रहते हैं। कभी अकेले में बैठ के हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं। ऐसा उन्मत्त प्रेम था प्रहलाद जी का बाल्यावस्था से। बेटा सयाना हुआ तो पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। कौन से गुरुकुल में भेजा? हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। यहाँ के प्राचार्य संडामर्क जी महाराज। शुक्राचार्य जी के 2 बेटा थे, संड और अमर्क। ये दोनों मिलकर के दैत्य पुत्रों को शिक्षा देते थे, दैत्यों की नीति सिखाते थे। प्रहलाद जी उसी विद्यालय में भर्ती हो गए। कुछ दिनों के बाद प्रहलाद जी की बहुत याद आई। छोटे बच्चों में प्रेम होता भी है, तो हिरण्यकश्यप विद्यालय में मिलने आ गया। जो पिता को आते देखा, दौड़ के प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर के छाती से लगा लिया और सिर सहलाते हुए पूछ दिया, यद्धीतम किंचिदुत्तमम। बेटा अब तक तुमने उत्तम अध्ययन क्या किया?
इतने दिन से पढ़ रहे हो गुरुकुल में, क्या सीखा? और जो तुम्हें बहुत पसंद हो वही पाठ हमको सुना। प्रहलाद जी बोले पिताजी पसंद तो एक ही पाठ आता है। कौन सा? बोले तत साधु मन्ये सूर्यवर्य देना सदा समोद्वे नधियामसदया हेत्वात्मपातम् गृहमन्दको वनं गतो हरिमाश्रयेत तत् साधु मन्ये तत् साधु मन्ये। तत् साधु मन्ये। पिताजी सबसे बढ़िया पाठ में एक ही मानता हूं। क्या? बोले बनम गतो यद हरिमाश्रयेत। घर गृहस्थी रूपी अंधकुआ से बाहर निकलना चाहिए। गृह मंद कूपम, घर गृहस्थी में एक बार फंस पाए तो निकल नहीं पाते। बुद्धिमान वही है जो कुशलता के साथ इस अंधकूप से बाहर निकले और एकांत वन में जाकर के हरि के चरणों का चिंतन करने लग जाए। बस यही सबसे उत्तम विद्या है। विवाह शादी वही नहीं कि घर गृहस्थी के कुआं में गिरे, अब निकल नहीं पाओगे। निकलने का पहले तो मन ही नहीं होगा, और किसी ने मन बना भी लिया निकलने का कि चलो बस हो गया, तो परिवार के लोग निकलने नहीं देंगे। अरे बाबूजी आप चले जाओगे तो घर परिवार बिखर जाएगा, आप कहां जाओगे, कैसे? कोई नहीं जाने देगा। मोह ममता की बेड़ियों में आपको बांध लिया जाएगा। अंधकुआं में जो गिर जाते हैं ना, वो निकल नहीं पाते। और कोई निकलने की कोशिश करे और गिरने वालों ने देख लिया ये निकल जाएगा, सो पैर पकड़ के पटक लेते हैं। या तो हमें भी निकालो, तुम अकेले निकल के कहां जा रहे हो। इसलिए पिताजी बुद्धिमान वही है जो कुशलता के साथ घर गृहस्थी के इस झंझट से मुक्त होके एकांत में हरि का भजन कर ले। यही उत्तम विद्या है। सुन करके भयंकर क्रोध आया हिरण्यकश्यपु को। मेरा बेटा तो बर्बाद हो गया, ये तो बाबा बैरागियों की बातें करने लगा। पर मन को समझाया, बच्चे तो कोरे कागज होते हैं, संस्कार आप उनको जैसा दोगे वैसे ही बनेंगे। मेरे बच्चे की गलती नहीं, गलती पढ़ाने वालों की है, जिन्होंने ये उल्टा सीधा पढ़ाया है। तो बोले बेटा अब तुम जाओ और जो गुरुजी तुम्हें पढ़ाते हैं उन्हें जरा हमारे पास भेजो। ठीक है पिताजी। प्रहलाद जी भीतर आए, गुरुजी से बोले गुरुजी पिताजी याद कर रहे हैं, आए हुए हैं मिलने के लिए। अब गुरुजी घबरा के तुरंत बाहर दौड़े, अरे आओ आओ सरकार, आप कब पधारे। हिरण्यकश्यपु ने कहा ये सब छोड़ो, मेरे बच्चे को आप ही पढ़ाते हो? बोले जी हाँ। तो यही पढ़ाई चल रही है? मेरा बेटा मेरी गोद में मुझे समझा रहा है कि पिताजी वन में जाके हरि का भजन करो, यही सारी विद्या का सार है, यही पढ़ाई चल रही है। सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। बच्चों को बाबा बैरागी बनाओगे क्या? राजपुत्र है, राजनीति उसे सिखानी चाहिए, तुम बाबा बैरागियों की बातें कर रहे हो। अब गुरुजी तो थर थर कांपे, महाराज हमारे विद्यालय में एक भी ऐसा कोर्स नहीं है जैसा ये बोल रहा है। हमारे यहाँ ये सब नहीं पढ़ाया जाता। हमारा सरकारी विद्यालय है, सरकार की कृपा से चल रहा है। आप जो कहते हैं हम वही पढ़ाते हैं। आपने जब कहा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलेगी, हमने उसी दिन गणेश जी हटा दिए और माने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो हमारा तो सरकारी विद्यालय है, जो आप आदेश देते हैं हम वही पढ़ाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा सुनो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरे बच्चे ने आज जो बकवास की है, दोबारा यदि मैंने इसके मुंह से सुनी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। यूं कह के चला गया। अब गुरुजी टेंशन में आ गए, डंडा उठा के प्रहलाद जी के पास भीतर आके बोले क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर का वृक्ष कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकद्रुमः। बहुत डांटा। प्रहलाद जी शांत रहे। समय बीता, विद्यालय में छुट्टियां हुई, गुरुजी छोड़ने आए प्रहलाद जी को घर,
और जब पिता को प्रणाम किया तो पिता ने फिर गोद में लेके वही प्रश्न पूछ दिया, बेटा अब बताओ बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद हुआ। गुरुजी की धड़कन तेज हो गई, आज न जाने ये कौन सा पाठ सुनाएगा। प्रहलाद जी गुरुजी को देख के मुस्कुराते हो गए इशारे में, बोले गुरुजी सुन रहे हैं आप? पिताजी पूछते हैं बढ़िया पाठ, सुनना चाहते हैं घटिया पाठ। जब बढ़िया पूछ रहे हैं तो घटिया क्यों सुनाऊं, मैं बढ़िया ही सुनाऊंगा। पिताजी अब तो बढ़िया बढ़िया 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह बेटा, कौन कौन से पाठ याद किया? और प्रहलाद जी सुना दिए नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। जो नवदा भक्ति का प्रवचन प्रहलाद जी ने विस्तार से किया, अब तो सुन सुन के पागल हो गया। उठा के प्रहलाद जी को दूर फेंक दिया और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, मेरे बच्चे को तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। कल इसने 1 पाठ सुनाया था, आज इसने 9 पाठ सुना दिया। अब मुझे विश्वास हो गया सब लोग तुम लोगों का हाथ है, तुम ही से बर्बाद कर रहे हो। गुरुजी थर थर कांपने लगे और बोले महाराज चाहे इसकी सौगंध खवा लो, गंगा जल उठवा लो हमसे। हम कहते हैं ना इसको हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा ही पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बतत्ते सतवेन्द्र सत्रो नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्ममानः। अब हिरण्यकश्यप चिंता में पड़ गया। गुरुपुत्र मेरे से झूठ तो नहीं बोल सकते। प्रहलाद सच बता, ये सब तुझे कौन सिखाता है? प्रहलाद जी बोले पिताजी सो जा नहीं जही देहु जनाई, सो जा नहीं जेहु देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। सो जा नहीं जही देहु जनाई, सो जा नहीं जही देहु जनाई, ओ सो जा नहीं जही देहु जनाई, सो जानत जही देहु जनाई, सो जानत जही देहु जनाई, जही देहु जनाई, जही देहु जनाई। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी जिस पर हरि की कृपा होती है वो बिना पढ़े ही सब कुछ पढ़ जाता है। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं समझ गया, मेरा बेटा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, अब ये सुधर नहीं सकता। इसमें भगवत भक्ति का भयानक रोग लग चुका है और ये रोग बहुत खतरनाक होता है। एक को लगा तो फिर फैलते देर नहीं लगती महाराज। संक्रामक रोग है। आपके प्रतापगढ़ में हो गए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज हो गए, श्री कृपालू जी महाराज हो गए। इनके संपर्क में आकर के लाखों लाखों की संख्या में लोग दीवाने होते चले गए। कृपालू जी महाराज ने तो कमाल ही कर दिया, देश विदेशों तक अपने आश्रित जनों को भगवत भक्ति के भाव में राधे राधे के रस में डुबा दिया। तो
तो ये बड़ा विचित्र रोग है, एक को लगे तो दूसरे को फैलता है। इसलिए ले जाओ इस प्रहलाद को, अभी इसी वक्त मृत्यु के मुख में डाल दो, कहीं इसकी भक्ति का रंग दूसरों पर न चढ़ जाए। तो असुर सब टूट पड़े, पकड़ के प्रहलाद जी को ले गए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, मारण मोहन करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो मन में घबराया, तब संडा मृग जी ने समझाया, बच्चा है महाराज, बदल जाएगा, थोड़ा समय हमें और दो। पकड़ के गुरुजी फिर वापस विद्यालय में ले आए। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार किसी काम से, प्रहलाद जी के मित्र निकल पड़े खेलने, और विद्यार्थी सबको बुला लिया प्रहलाद जी ने, आओ एक नया खेल सिखाता हूं। कौन सा? बोले चलो आंख मिचौनी खेल है। बोले ये तो पुराना खेल है। बोले बताओ तो ये खेल किसने प्रारंभ किया? बोले ये हमको नहीं मालूम भाई। प्रहलाद जी बोले तो सुनो, जीवात्मा परमात्मा दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, और दोनों के बीच में आंख मिचौनी चालू हुई। जीवात्मा बोले प्रभु हम छुपेंगे, आप हमें ढूंढिए। भगवान बोले जाओ छुप जाओ, किंतु जब हम छुपेंगे तो तुम्हें भी ढूंढना पड़ेगा। बोले हाँ ढूंढ लेंगे। तो महाप्रलय की दशा में सभी जीव भगवान में ही समा गए, और भगवान ने एक एक जीव को पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के जगत में जन्म दे दिया। और भगवान बोले हमने सबको ढूंढ निकाला, अब इसी जगत में हम भी छुपे बैठे हैं, तुम हमें ढूंढ के बता दो। जो भी जीव जिस दिन जगत में छुपे जगदीश को जान लेगा, उसी दिन उसका जन्म मरण का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह आंख मिचौनी समाप्त। और ये बात वेद भगवान भी कह रहे हैं, तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। तम, उस परम तत्व को विदित्वा जान लो। जिस दिन जान गए उसी दिन जन्म मरण से मुक्त हो गए, और जब तक नहीं जाने तब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसमें जो तुम्हें जन्म मरण से बचा सके। न अन्यम पंथा विद्यते, इसलिए अभी से जानो। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान, दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। विद्यार्थियों से प्रहलाद जी कहते मित्रों, कुमार अवस्था माने 5 वर्ष। 5 वर्ष की उम्र से ही प्रयत्न प्रारंभ कर देना चाहिए प्रभु को जानने का। बुढ़ापे के भरोसे मत रहना। विद्यार्थी बोले प्रहलाद ये बातें हमारे गुरुजी ने हमें कभी सिखाई नहीं, तो तूने कहां से सीख ली भाई? तू भी तो इसी विद्यालय में पढ़ रहा है। प्रहलाद जी बोले जब मैं मां के पेट में था तो मेरी मां को नारद जी ने ये सब रहस्य सिखाया था, मां के पेट में मैंने भी सीख लिया। विद्यार्थी बोले अरे राम राम, तो उस दिन गुरुजी ठीक ही कह रहे थे कि ये पढ़ा पढ़ाया पहना हुआ है। भाई प्रहलाद तेरी बातें लगती बहुत प्यारी हैं, और तेरे गुरुजी से डर भी, तेरे पिताजी से डर भी बहुत लगता है। जिस प्रकार एक ऊसर भूमि पर भी यदि बढ़िया से खाद पानी किया जाए तो वह भी एक दिन उपजाऊ हो जाता है, उसी प्रकार से राक्षस कुल में भी जहाँ ईश्वर के प्रति नास्तिकता ही पाई जाती है, वहाँ भी प्रहलाद जी महाराज ऐसे ऐसे भाव विभोर दृष्टांत और प्रवचन सुनाते हैं कि वहाँ के बालक भी प्रभु की भक्ति में लीन होने लगते हैं। तो यह भक्ति की महिमा है, यही भक्त का एक प्रभाव है कि वह जो भी किसी को कहता है उसका पूर्ण रूपेण प्रभाव दूसरे पर अवश्य पड़ता है। ईश्वर अपने भक्त की हर अनुकंपा को संपूर्ण करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आप लोग भी भक्ति में मन लगाएं। भक्तों, श्री राधे। गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा।
सारे विद्यार्थी झूमने नाचने गाने लगे। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए। महाराज ने कीर्तन सुन लिया तो मेरी गर्दन उड़वा देंगे। गुरुजी भागे। दरबार में जाके हिरण्यकश्यपु से बोले, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले, आपके बेटे की बीमारी फैल गई, चल के देख लो विद्यालय की उसने क्या हालत कर दी। गोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनोदधे। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चल पड़ा और जो विद्यालय में आकर के देखा, क्या देखा? गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। 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 राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। जय जय राधा राधा कृष्ण राधा। जय जय राधा राधा कृष्ण राधा। राधा कृष्ण राधा। राधा कृष्ण राधा। जय 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 जय राधा कृष्ण राधा। हरि बोल। जय जय राधा कृष्ण राधा। राधा कृष्ण राधा। जय जय राधा कृष्ण राधा। जय राधा कृष्ण राधा। जय राधा कृष्ण राधा। जय राधा कृष्ण राधा। राधा कृष्ण राधा। जय राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण जय जय राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। बोल राधा कृष्ण भगवान। जय। हिरण्यकश्यपु ने जब अट्टहास करके गर्जना करी तो सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रह गया। विद्यार्थी थर थर कांपे और प्रहलाद को इशारा करें, भैया वो आ गए, अब तू संभाल। प्रहलाद जी इशारा करें, कोई मत घबराओ। और हिरण्यकश्यपु ने जो गालियां प्रहलाद को दी, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, कुल कलंकी प्रहलाद, मेरे कोप से त्रैलोक्य कांपता है। बोल तूने किसके बल पर मेरी शक्ति को चुनौती दी है? प्रहलाद जी ने मुस्कुराते हुए निश्चिंत भाव से जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन। सबई बलम बलिनां च परेशा। सबई बलम बलिनां च परेशा। परे वरे में स्थिर जंग माये। परे वरे में स्थिर जंग माये। ब्रह्मादयो ये नवशं प्रणीता। ब्रह्मादयो ये नवशं प्रणीता। न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्। न केवलं मे भवतश्च राजन्। न केवलं मे भवतश्च केवलं मे भवतश्च केवलं मे। पिताश्री, केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है, आपको जिन ब्रह्मा जी के द्वारा बल मिला है, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं।
हिरण्यकश्यपु ने कहा तो बोल कहाँ है तेरा ईश्वर जो सबको बल देता, मेरे सामने क्यों नहीं आता? प्रहलाद जी बोले ये पूछिए कहाँ नहीं है। वेद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलमिदं ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है। इसलिए उनको कहते हैं विष्णु। विष्णु मतलब वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत, जो जगत में कण कण में व्याप्त हो वो विष्णु है, वो व्यापक है। अच्छा बेटा या तेरा भगवान व्यापक है सब जगह है, तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में मुझको क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी बोले मया तो दृश्यते, हमें तो इस खंभे में भी दिख रहे। अच्छा तो तेरा भगवान इस खंभे में है? बोले हाँ। क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने जो खंभे पर प्रहार किया खंभा फट गया। भक्त का वचन सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे चितपत सरोज मानो अंग जात खानो है। नृसिंह भगवान ने गर्जना करी, सारे दैत्य मूर्छित होके गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु भी घबरा गया, इसका भगवान है तो बड़ा भयंकर, पर मैं क्यों डरूं, वरदान मेरी रक्षा करेंगे। भगवान ने थोड़ी देर तक उसके साथ युद्ध का खेल खेला और जैसे ही देखा पूरी तरह सूर्यास्त हो गया, सो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक करके बीच देहरी में दबोच करके सारे वरदान सत्य करते हुए नखाग्र भाग से उसका उदर विदीर्ण कर दिया। आंतों को चीर के भगवान ने उसकी माला धारण कर ली। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब तो देवता भी घबरा गए, भगवान का ही भयानक रूप देख करके बेचारे दूर से ही एक एक श्लोकों में दंडोत करके प्रणाम करके जाने लगे। अंत में लक्ष्मी जी भी आई थाली सजा के आरती उतारने, पर भगवान ने जो दाढ़ मारी तो लक्ष्मी भी दैया मैया करके थाली फेंक के भागती नजर आई। अंत में सबने प्रहलाद को कहा भैया तू ही संभाल, और किसी के बस की बात नहीं। प्रहलाद जी ने आके चरणों में जैसे ही प्रणाम किया, प्रहलाद पर दृष्टि जाती भगवान का संपूर्ण कोप कपूर की तरह उड़ता चला गया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुत उत्थाप्य तश्नीष्ण दधात् कराम्बुजम् काला हि वित्रस्तदियां कृता भयम्। चरणों में पड़े प्रहलाद को देखते ही प्रेम परिपूर्ण होकर के प्रभु ने तुरंत खड़े होकर प्रहलाद जी को उठाया, फिर गोद में बैठाया, सिर को सहलाया और कहा पुत्र मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, जिसके कारण तुम्हें बहुत यातना उठानी पड़ी। मेरे अपराध को तुम क्षमा करना। क्षन्तव्ययम् अंग यदि में समय विलंब, मुझे विलंब से आने में जो देर हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करना। प्रहलाद जी तो आनंद विभोर हो गए। भगवान के चरणों में प्रणत होकर प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों से बहुत प्यारी स्तुति गाई। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहि। प्रहलाद जी कहते हैं सरकार ब्रह्मादिक देवता वेद मंत्रों के दिव्य वचनों से आपकी स्तुति करके चले गए, आप शांत नहीं हुए, तो ये दैत्य पुत्र आपको कैसे प्रसन्न कर सकता है? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितस्य रसि पद्मकर प्रसाद। मैं दैत्य कुल में पैदा हुआ हूं प्रभु, मुझे नहीं लगता था कि कभी आपकी कृपा मेरे ऊपर हो पाएगी, पर आज मैं अनुभव कर रहा हूं ब्रह्मा को, शंकर को, लक्ष्मी को, संकर्षण को भी जो कृपा नहीं मिली वो आज इस दैत्य पुत्र के ऊपर आपने बरसा दी। भगवान बोले बेटा हम बहुत प्रसन्न हुए, मांगो क्या चाहते हो? प्रहलाद जी बोले सरकार
ये लेना देना व्यापारियों के बीच में होता है, हमारे आपके बीच में लेन देन कहां से आ गया? भगवान बोले बेटा मेरी खुशी के लिए तो कुछ तो मांग लो। तो प्रभु आप कह रहे हो तो फिर मांग ही लेता हूं। क्या? बोले यही मांगता हूं कि कभी कुछ मांगने की इच्छा ही मन में ना आवे। यदि राशि समय कामान वरास्त्वं वरधर सभा कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु विवरणे वरम। कोई इच्छा मन में ना रहे, बस यही वरदान दीजिए। भगवान बोले बेटा तुम मांग नहीं सकते, हम दिए बिना रह नहीं सकते, ये कोई मांगना हुआ? चलो बैठो सिंहासन पर, हम तुम्हारा अभिषेक करते हैं, एक मनवंतर पर्यंत राज करके सदा के लिए मेरे पार्षद बन के मेरे साथ रहना। और गद्दी पर बैठा के अभिषेक कर दिया प्रहलाद का। गद्दी पर बैठते ही पिताजी की याद आ गई प्रहलाद को, तो बोले प्रभु एक वरदान चाहता हूं। अरे तो मांग लो। बोले इस गद्दी पर बैठ के पिताजी ने दिन रात आपको खूब गालियां दी हैं, उस अपराध से कहीं उनकी अधोगति न हो, बस एक ही वरदान दीजिए, मेरे पिता का उद्धार हो जाए, उनकी सदगति हो जाए। भगवान बोले बेटा तुम जैसा भक्त जिसके घर में जन्म लेता है उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता पिता की तो बात ही छोड़ दो। 3 जाओ अपने पिता का संस्कार करो। प्रहलाद जी चल दिए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, हाथ जोड़ के बोले प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, जो इस पापी दैत्य को मार दिया, इसने मुझसे वरदान लिया, सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को यहां बहुत जोर से फटकार दिया, ब्रह्मा जी खबरदार, जो किसी दुष्ट को दोबारा इतने वरदान दिए तो सर्पों को अमृत पिलाने का काम करने लगे हो आजकल। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आतंकवाद से सारा संसार त्रस्त है, ग्रस्त है, और कोई देश उस आतंकवादियों को दूसरों के देश में अशांति फैलाने के लिए परमाणु बम और पकड़ा दे कि जाओ उनके घर में संकट पैदा करो, तो दूसरों के घर में वो संकट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो बाद की बात है। सबसे पहले तो वो आपके ही संकट बनेंगे, सबसे पहले तो गद्दी आपसे ही छीनेंगे, आपके देश को ही अपने अधिकार में लेंगे और तुम ही को सबसे पहले गुलाम बनाएंगे। भस्मासुर की तरह ये राक्षस, ये दैत्य, ये दुष्ट जिससे शक्ति पाते हैं पहले उसी को अपना ग्रास बनाते हैं, शिकार बनाते हैं। तो जो स्वभाव से ही क्रूर हैं, ऐसे दैत्यों को ब्रह्मा जी तुमने इतने ढेर वरदान दे दिए। कान पकड़ लिए ब्रह्मा जी ने, अब खाई सो खाई, आंगे खाएं तो राम दुहाई, दोबारा ऐसी भूल हम कभी नहीं करने वाले। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब तुम ही बताओ कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं। दैत्य कुल में उत्पन्न होने पर भी प्रहलाद पर कैसी अद्भुत कृपा प्रभु ने बरसाई। ये भगवान ने समदर्शिता का परिचय दिया। तुम दैत्य हो, राक्षस हो, मानव हो, दानव हो, जो भी हो, और तुम्हारा मेरे प्रति जैसा भाव होगा मैं उसी भाव से तुम्हें स्वीकार करूंगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का विवेचन 5 अध्यायों में किया, इसको कर्म पंचाध्यायी कहते हैं। अब परीक्षित ने प्रश्न किया मनवंतरों की जिज्ञासा में, मनवंतर किसे कहते हैं? तब सुखदेव जी ने कहा देखो ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं और एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतरों में भगवान के विविध अवतार होते हैं। एक मनवंतर में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। कथा प्रसिद्ध है। हाथी हथनियों के साथ पानी पीने गया, मगर ने पैर पकड़ लिया। पूरी शक्ति हथनियों ने लगाई पर हाथी को बचा नहीं पाई, और हाथी को छोड़ के जब हथनियां चली गईं तब हाथी ने हरि को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। और इस पूरी स्तुति में एक बार भी किसी देवता का नाम नहीं है, निर्विशेष स्तुति है, इसलिए कोई देवता नहीं आया। तो भगवान ने सोचा ये स्तुति किसकी मानी जाए। बोले जो माल किसी का नहीं होता वो सरकारी हो जाता है,
तो भगवान ने कहा जो किसी की स्तुति नहीं वो हमारी यही है। तब भगवान आए और जब भगवान को इसने देख लिया आते हुए तब नाम लिया। सोन्त सरुष्युर बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम ख उपात चक्रम उत्क्षिप्य सामुज करम गिरिमाह कृच्छ्रान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। कब भी जीवन में संकट आवे तो ये 8वें स्कंद के तृतीय अध्याय में जो गजराज ने स्तुति गाई है इसका पाठ करो। बड़े बड़े संकट से ठाकुर जी मुक्ति दिलाएंगे। जैसे गजराज को मुक्ति दिलाई ऐसे भगवान की स्तुति करने से आपको भी संकट मुक्त करेंगे। भगवान ने तुरंत हाथी का सूंड पकड़ के खींच लिया और ग्राहात विपाटित मुखात अरिणा सुदर्शन चक्र से ग्राह को मगर का मुंह फाड़ दिया। गजग्राह दोनों ही शापित थे जो आज मुक्त होकर के भगवत धाम गए। एक मनमंत्र में भगवान ने सागर मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृतपान कराया और सागर मंथन में 3 अवतार भगवान ने लिए। देवता असुर दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि हम सगे भाई हैं, एक बाप के बेटा, फिर भी आपस में लड़ते मरते रहते हैं, कितनी गलत बात है। तो क्या करें? बोले काम करते हैं हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, उससे अमृत निकलेगा, उस अमृत को पी के हम सब अमर हो जाएंगे, फिर रोज लाठी डंडे बजने दो, मरने वाला कोई नहीं। बात समझ में भी आ गई सबको। तो देवता असुर दोनों ने मिलकर के महागठबंधन बनाया और सबने मिलकर सागर मंथन का प्रयास प्रारंभ किया। मंदराचल पर्वत को रई बना लिया, बासुकी नाग को रस्सी बनाया, पर पर्वत को उठा के जैसे ही पटका वो डूबता ही चला गया। तब पुकारने लगे, हे प्रभु ये तो पूरा पहाड़ डूब जाएगा तो मंथन कैसे हो पाएगा, हमारा तो गठबंधन सब बेकार हो जाएगा। तब भगवान ने विशाल कछुए का रूप बना के पर्वत को पीठ पर उठा दिया। कृत्वा बपुः काच्छपम् अद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार। बोल कच्छप भगवान की जय। अब एक तरफ दैत्यों ने अहंकार में मुंह पकड़ लिया और देवताओं ने पूंछ पकड़ी। मंथन हुआ तो कालकूट जहर उत्पन्न हो गया। सबने आर्त होकर के महादेव को पुकारा तो महादेव ने सबका संकट दूर करने के लिए सारा विष राम नाम के प्रभाव से कंठ में स्थापित कर लिया और महादेव नीलकंठ कहलाए। बोल नीलकंठ महादेव की जय। पुनः मंथन हुआ तो हविर्धानी ततो भवत। कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दान कर दी। फिर उच्चैसरवा घोड़ा निकला तो बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला इंद्र ने लिया। कौस्तुमणि निकली तो भगवान ने कंठ में धारण करी। पारिजात वृक्ष और ब्रह्मादिक अप्सराएं निकली तो उन्हें स्वर्ग में भेज दिया। और अब की बार साक्षात महालक्ष्मी मूर्तिमती होके प्रकट हो गई तो सब ललचाने लगे। भगवान बोले सब लाइन लगा के बैठ जाओ, ये जैसे चाहे माला पहना है। लक्ष्मी जी ने सभी में कोई ना कोई दोष निकाला और अंत में नारायण के कंठ में वरमाला पहना दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की हो गई। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो वारुणी प्रकट हुई जो असुरों ने ली। अब की बार मंथन करते भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए। जो अमृत कलश देखा तो छीन करके दैत्य सारे अमृत को लेके भाग गए। देवता बेचारे खड़े खड़े रोते रह गए। भगवान बोले देखो चमत्कार, मोहिनी देवी का रूप धारण करके स्त्री बन करके भगवान ऐसी मीठी मीठी बातें बनाए दैत्यों से कि सारे दैत्य दीवाने हो गए। और कहा देवी जी लगता है विधाता ने तुम्हें हमारे लिए ही भेजा है, क्योंकि हम भाइयों में झगड़ा मचा था कि कौन पहले पिए, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। लगता है तुम यदि अपने हाथों से बांट दोगी तो झगड़ा खत्म और अमृत पीने में आनंद आ जाएगा। भगवान बोले बैठो लाइन लगा के, पर इसमें गाढ़ा गाढ़ा नीचे ऊपर ऊपर पानी में कैसे बांटू बताओ। तब दैत्यों को मन में आया कि जो पहले पिएगा उसको ऊपर का पानी पानी मिलेगा और बाद में ठहर के मिलेगा तो गाढ़ा गाढ़ा प्योर माल मिलेगा। तो झगड़ा ही खत्म हो गया कि मैं पहले। इतने में देवता पहुंच गए। ये कौन? बोले हमारे सौतेले भाई हिस्सा मांगने आए।
भगवान बोले तुम कहो तो ऊपर का पानी पानी दो बूंद इनको ना पिला दो, खुश हो जाएंगे बेचारे, इन भुक्कड़ों की नजर नहीं लगेगी फिर तुम्हें, और प्योर माल बाद में तुम्हें मिलेगा। दैत्य बोले बिल्कुल ठीक कह रही हो देवी, जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो, हमें तुम पर भरोसा है। फिर तो एक लाइन में दैत्य, एक लाइन में देवता बैठ गए। भगवान देवताओं को पिलाते गए और दैत्यों को देख के मुस्कुराते गए। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू बने रहे, देवता उधर अमृत पीते रहे। स्वरभानु नाम का दैत्य होशियार, उसे शंका हो गई दाल में कुछ काला है, तुरंत देवता बन करके सूर्य चंद्रमा के बीच में घुस के बैठ गया, और जैसे ही प्रभु ने इसे अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने इशारा कर दिया महाराज डुप्लीकेट है। भगवान ने पट्ट से उसकी गर्दन उड़ा दी, तब तक गट्ट से पी गया, मरा नहीं, दो हिस्सों में बदल गया। राहु और केतु के नाम से वो कहलाया, और भगवान अमृत के साथ अंतर्धान। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब दैत्यों को होश आया, ए भैया वो देवी जी किधर गई? दूसरा बोला देवी जी को जाने दे, वो अमृत किधर गया? अब ना देवी का पता ना अमृत का। आगे सामने देखा तो देवता डकार लेके पेट पर हाथ घुमा रहे हैं मुस्कुरा के। अब दैत्यों का माथा गर्म हुआ, भाई लगता है अपने साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दूसरा बोला पता लगाओ धोखेबाज कौन थी। तीसरा बोला मैं समझ गया, वो थी नहीं था। मैं गारंटी से कह सकता हूं वो छलिया विष्णु ही था, जो छोरी बन के छमछम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। अब क्रोध में भरे दैत्यों ने हमला कर दिया देवताओं पर, और तत्र देवासुरो नामः रणः परम दारुण। बड़ा भयंकर दारुण युद्ध हुआ। इतिहास का पहला महासंग्राम देवासुर संग्राम कहलाया। सारे दैत्य मारे गए, देवता विजयी हुए, स्वर्ग सिंहासन पर बैठ गए। पर मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के बल से जिंदा कर लिया। दैत्यों ने चरण पकड़ के कहा गुरुजी बचा लिया आपने, पर बदला जरूर लेंगे इन देवताओं से। तब शुक्राचार्य जी बोले एक काम कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। क्या? बोले ब्राह्मणों को अपने पक्ष में ले लो, कैसे भी ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया तो गारंटी हमारी है, कुर्सी तुम्हारी होगी। अच्छा फिर क्या था महाराज, ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर, खीर मालपुआ रबड़ी चकाचक घुटवाए दो, बढ़िया सा लिफाफा पकड़ाए दो, फिर देखो शरीर वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम विधात गर्जना के साथ आशीर्वाद बरसने लगता है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों को इतना खुश कर दिया दैत्यों ने कि ब्राह्मणों ने आशीर्वाद में एक अमोघ रथ बना करके बलि को भेंट किया। दैत्यों के राजा बोले राजन हमारा ब्राह्मणों का आशीर्वाद का कवच है इस रथ में, किसी से भी तुम लड़ने जाओ इस रथ में बैठ के कभी हारोगे नहीं, ये हमारा आशीर्वाद। अच्छा बलि रथ में बैठा और सीधा हमला स्वर्ग पर। स्वर्ग के देवताओं के जो गुरु हैं वे हैं बृहस्पति। बृहस्पति जी ने कहा सुनो भाई देवताओं, इस समय दैत्यों के पक्ष में ब्राह्मणों के आशीर्वाद का कवच है, इसलिए संसार में इन्हें कोई हरा नहीं सकता। आज तुम्हारी भागने में ही भलाई है। तब जब गुरु जी ने कहा तो मैदान छोड़ के देवता भाग गए, और स्वर्ग सिंहासन को दैत्यों ने छीन लिया, और राजा बलि बैठ गए सिंहासन पर। शुक्राचार्य जी बोले कुर्सी तो मिल गई, पर बहुमत भी सिद्ध करना पड़ेगा राजन। कैसे? बोले 100 यज्ञ करने के बाद ही इस पद पर कोई परमानेंट बैठ सकता है। तो गुरुजी यज्ञ करवाओ। तो शुक्राचार्य जी के आचार्यत्व में यज्ञ होने लगे। उधर देवताओं की माता अदिति दुखी होने लगी, मेरे बच्चे भटक रहे हैं, मैं क्या करूं। कश्यप जी ने कहा पयोव्रत करो फाल्गुन शुक्ल में। मां अदिति ने पयोव्रत किया, भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा मां मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आ रहा हूं। अदिति के गर्भ में हरि आए, और भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान बटुक वामन बन के प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। महात्मा सम्मुग्ध हो गए, धूमधाम से जनेऊ संस्कार किया। वामन भगवान को आकाश ने छाता भेंट किया, पृथ्वी ने पादुका भेंट करी, पार्वती मां ने भिक्षा प्रदान करी। जिसने जो चाहा सो दिया।
जो मिला वो गुरुजी को समर्पित किया। गुरुदेव बोले बटुक जी, बामन जी, ये इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, तो हमें राजा बलि से त्रैलोक्य की संपदा भिक्षा में मांग के लाओ। जो आ गया गुरुदेव, बामन भगवान चल दिए। बलि के द्वार पर पहुंचे तो बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किम करवामते। आइए आइए, स्वागत है महाराज। आपको देखकर तो लगता है जैसे मूर्तिमती तपस्या ही मेरे सन्मुख उपस्थित हुई हो। क्या सेवा करूं महाराज? भगवान बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, पर तुम्हारा नाम बहुत विख्यात है इसलिए मिलने चले आए। पर हम जानते हैं तुम दिए बिना छोड़ोगे नहीं हमें, इसलिए तुम्हारा मान रखने के लिए आज मांग लेते हैं। क्या? पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। मेरे इन पैरों से केवल 3 पग भूमि नाप करके हमें दान कर दो। बलि ठहाका मार के हंसने लगा, रे ब्राह्मण देवता, त्वम बालः बालिशमती, तू निरा बच्चा है, तेरी बचकानी बुद्धि है, मांगना नहीं आया। अरे मुझसे मांगने वाले को जिंदगी में दोबारा हाथ नहीं पसारना पड़ता। 3 लोक के राजा से 3 पग भूमि मांग रहे हो। भगवान बोले हमने पहले ही कह दिया हम महासंतोषी ब्राह्मण हैं, इससे ज्यादा हम मांगे ही नहीं सकते। देना है तो नहीं, मना करो। ठीक है महाराज, तो जैसी आपकी मर्जी। भगवान बोले तो लो हाथ में जल, करो संकल्प। बोले अरे महाराज इतनी सी भूमि के लिए संकल्प? बोले हाँ, विधि विधान से होगा सब काम। और जैसी जल पात्र उठाया बलि ने, शुक्राचार्य जी ने गप से हाथ पकड़ लिया। बलि सावधान। अरे गुरुजी क्या हो गया? बोले पहचानो ये कौन है? बोले बामन है, और कौन है? देखो राजन तुम फिर धोखा खा रहे हो, ये ना बामन है न 53। मैं इस बौने को पहचान गया। कौन है? एस भैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाद अदितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। देवताओं का कार्य साधने के लिए छलिया विष्णु जो छोरी बन के आया था वही बोना बन के फिर आ गया। बातों में आओगे बर्बाद हो जाओगे, मना करो। अब बलि ने कहा गुरुजी मैं तो हां कर चुका। बोले तो अभी क्या बिगड़ गया, मना कर दो। अरे गुरुजी हां करके ना करना मैंने कभी नहीं सीखा। मूर्ख, सत्यवादी बना रहा तो बर्बाद हो जाएगा। बलि ने कहा गुरुजी बर्बाद होना स्वीकार है, पर एक बात बताओ, यदि ये ब्रह्मचारी है तो 3 पग भूमि लेके चला जाएगा, और यदि ये विष्णु है तो कितना बड़ा सौभाग्य। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारा संसार जिससे हाथ पसारता है वो जगदीश्वर मेरे सामने हाथ पसार रहा है। मैं अपना हाथ पीछे नहीं हटाने वाला। गुरुजी गर्मी खा के बोले मुझसे बहस करेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा? अजरात भ्रष्यते श्रियः, बहुत जल्दी तू श्रीहीन हो जाएगा मूर्ख। और यूं कह के शुक्राचार्य जी नाराज होके चले गए। वामन भगवान बोले भैया गुरु चेला झगड़ा मत करो, देना है तो हाँ करो, नहीं हम चले, हमारी संध्या बंदन का समय हो रहा है। तो लो हाथ में जल। मूल भागवत में ऐसा नहीं है, पर पुराणांतर ऐसा आता है कि शुक्राचार्य जी उस पात्र के छिद्र को ही अवरुद्ध करके बैठ गए। वामन भगवान समझ गए कि गुरुजी ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं, संकल्प का पानी भी नहीं निकलने दे रहे। तो भगवान ने बाहर से एक कुशा की नोक छिद्र में फेंक के मारी। शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस प्रकार से शुक्राचार्य जी तो निकल भागे, हाथ में जल आया, पूरा संकल्प करके छुड़वाया, और फिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। विराट रूप दिखा के भगवान ने एक पग में नीचे के लोग, दूसरे पग में दूसरे ऊपर के लोग नाप डाले। संपूर्ण ब्रह्मांड 2 चरण में प्रभु ने नाप लिया। बोल विराट भगवान की। और इस प्रकार से भगवान ने बलि से कहा, बलि 2 पग तो हमने नाप लिए, अब तीसरा पग किधर रखें?
बलि ने कहा महाराज आपने धन पूरा ले लिया, पर धनवान मैं अभी अलग खड़ा हूं, तो तीसरा पग मेरे माथे पर रखकर मुझ धनवान को भी स्वीकार कर लीजिए। और पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम। भगवान ने प्रसन्न होकर के चरणारविंद बलि के माथे पर धर दिया और कहा, बलि तुम जैसा कोई दानी नहीं, जो अपने जीवन का ही दान कर दे उसी का नाम है बलिदान। बलि ने केवल धन का दान नहीं किया, अपने आप को दान कर दिया। और जब अपने आप को भी दान कर दिया भगवान को, तो बलिदान प्रसिद्ध हो गया। बलि जैसा दान संसार में प्रसिद्ध हो गया, बलिदान। भगवान बोले, मांगो बलि, क्या चाहते हो? बलि ने कहा, बड़े प्यारे लग रहे हो सरकार, यही चाहता हूं कि जीवन आपको यूं ही निहारता रहूं। भगवान बोले, तो सुनो, आगामी जो मनमंत्र गति राजा बलि को प्राप्त हुई वह दुर्लभ ही है, जिसके द्वारपाल स्वयं भगवान है। नारायण जिसके सम्मुख हमेशा हो, उस भक्त की क्या ही महिमा, क्या ही विशेषता। बलि को वैकुंठ तो नहीं मिल पाया, लेकिन स्वयं वैकुंठ स्वामी उनके लोक में रहने लगे, उनके सामने रहने लगे। यह सब भक्त की ही महिमा है कि साक्षात अपने धाम को भी त्याग कर प्रभु वैकुंठ लोक त्याग कर राजा बलि के लोक में दर्शन देने के लिए पहुँचे। यह सब भक्त की शक्ति है, और भक्त की शक्ति इतनी अधिक है कि अब क्या ही बताया जाए। इसीलिए आप लोग भी भक्तों, भक्त में मन लगाएं। भक्ति से बड़ा कोई और अवस्था हो ही नहीं सकती भक्तों। श्री राधे राधे। कथा रसिक हैं, कथावाचक हैं, और एक भैया और सत्यम नाम है सत्यम जी। हाँ, बहुत ये आप ही के क्षेत्र के प्रवक्ता हैं, और बहुत अच्छा इन्होंने नाम आपके प्रतापगढ़ का गौरव भी बढ़ाया है। देवव्रत जी, सत्यम जी, और एक देवव्रत एक और हुए हैं अभी काशी के, जिनका इस समय बड़ा डंका बजा हुआ है, जिन्होंने दंडक क्रम से वेदों का पारायण कर, शुक्ल यजुर्वेद का पारायण किया। वो दंडक क्रम से, दंडक क्रम वो सबसे कठिन क्रम होता है, और 50 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन लगातार पाठ करके सुनाया काशी के विद्वानों को। सबकी आंखें फटी रह गई। प्रतिदिन 4 घंटे का पारायण और 50 दिन तक लगातार किया, और वो भी कंठस्थ, बिना ग्रंथ खोले, बिना पुस्तक देखे। सोचिए मेधा शक्ति क्या अद्भुत रही होगी, है? ये भारतवर्ष के ब्राह्मण देवताओं की अद्भुत मेधा शक्ति का मुखर प्रत्यक्ष प्रमाण है आज वर्तमान में। उनका भी नाम देवव्रत जी है ना? तो